वैसे दोस्तों कभी कभार ऐसा कुछ जुमला आपको सुनने को मिल जाता है कि बस दिल करता है कि फौरी उससे आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी मैं बैठा था, इफ्तिखार ठाकुर साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने एक जुमला बोला। ओए होए होए, क्या वो जुमला था। मतलब वो कहते हैं ना, जो दिल में उतर गया। उन्होंने पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का एक जुमला बोला जिसमें उन्होंने कहा कि इंसान को उम्मीद जो है ना वो बंदों से रखनी चाहिए, अल्लाह पर तो यकीन होता है। यकीन कीजिए, इतना खूबसूरत जुमला। तो मैंने फौरी कहा कि आपके साथ शेयर करूं। वो वाक़या अपना बता रहे थे 1984 का, जब वो कराची से इफ्तिखार ठाकुर साहब इस्लामाबाद मुंतकिल हुए। उसके बाद मैंने अपने पिछली एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने उनकी ज़िंदगी की कहानी बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि उन्होंने आके इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में पंक्चर शॉप पे काम शुरू कर दिया और वो अपना काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि पीर नसीरुद्दीन शाह साहब से उन्होंने अपनी दोस्ती का वाक़या सुनाया। वो कहते हैं कि मेरी दोस्ती उनसे कैसे हुई। वो कहते हैं कि उस वक्त हुआ ये कि मैंने उनकी 12 रबीउल अव्वल था या कोई इसी तरह का, उन्होंने कहा कोई दिन था, पीर साहब की मैंने तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। कहते हैं यार वो ऐसी कोई उन्होंने खूबसूरत तकरीर की कि मैंने जब इर्द गिर्द देखा तो हर कोई जो आंख है वो अश्कबार थी, हर कोई रो रहा था। तो वो दिल में उतर गया। अब उन्होंने सोचा कि मैं पीर साहब से मिलता हूँ उनसे, और वो कहते हैं कि वहाँ पे पीर मेर अली शाह साहब का जो दरबार है इधर G11 के साथ ही गोरडा मोड़ के पास, गोरडा शरीफ में, तो वहाँ पे जाएँ तो अब भी वो जो लंगर है वो चलता है। तो कहते हैं कि वहाँ पे लंगर बड़ा मशहूर था, मैं खाने शाने भी चला जाता था। तो एक दिन मैं मीनवाइल, वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर दरबार पर गया, रश बड़ा लगा हुआ था, तो मैं मेर अली शाह साहब के दरबार पर चला गया और वहाँ पर दुआ मांग रहा था। तो एक बंदे ने आके देखा, उसने कहा ठाकर तू इत्थे किथे। तो बहरहाल जी, और उसके बाद वो मुझे पीर नसीर साहब से मिलवाया और उन्होंने कहा जी इन्हों ठाकर ਨੂੰ बिठाओ नीचे मेरे रूम चे। मैंने वो देखे हुए हैं वहाँ पर जो बैठ के हैं, पीर साहब जहाँ पर बैठते हैं। और वो कहते जी मैं वहाँ पर गया और मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक बादशाह देखा, यानी कि बड़ा खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया और ख़ूबसूरती से उनको बयान किया। वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर गया और बैठा और उन्होंने, पीर साहब ने कहा कि ठाकर तू साडा फ़ोन ही नहीं सुनता। और उन्होंने कहा जी मेरी की मजाल है मैं फ़ोन ना सुना। तो वो कहते हैं कि जब वो फ़ोन आता था, मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा जी मेरे को तो एक ही फ़ोन है, वो भी पुराना जहा, तो मेरी क्या मजाल है फ़ोन ना सुनूँ। तो बहरहाल जी फिर वहाँ बातों बातों में एक बात हुई कि उन्होंने कहा जी मैंने उनको कहा कि यार ये पीर साहब मुझे भी वो मशीन ले दें। तो उन्होंने कहा यार इन ठाकर को लिया के दो मशीन। वो 1.5 महीना गुजर गया, फिर अगली मीटिंग हुई तो उन्होंने फिर पूछा, वो ठाकर वो मशीन आ गई थी। उन्होंने कहा जी मशीन कितों आई, लेकिन अल्लाह तो उम्मीद है कि आ जाएगी। उन्होंने कहा तू तो मुसलमान ही नहीं। कहते मेरे रंग उड़ गया। मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं। उन्होंने कहा कलमा पढ़। कहते मैंने जी कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा कि ठाकर याद रखी, उम्मीद जो है वो बंदों से लगानी चाहिए, अल्लाह पर तो इंसान को यकीन होना चाहिए। कहते यार वो ऐसी रात गुजरी जब मैं घर आ गया, वो एक भारी रात थी। सुबह नमाज के बाद मैंने अल्लाह ताला से मांगा, दुआएं मांगी और मैंने कहा या अल्लाह मैं तेरे तो उम्मीद ला के फिरदा सी, यकीन नहीं सी। वो कहते उसके बाद मैंने अल्लाह पर यकीन रख लिया और वो दिन जाए और आज का दिन आए। मतलब वो कहते हैं कि फिर अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, इतना नवाजा। तो यकीन कीजिए हमें भी जो है अपने आप को इससे सीखना चाहिए कि अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। जब अल्लाह पर यकीन होगा तो यकीन कीजिए कि हमारे तमाम जो मामलात हैं वो ख़ुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। और हमने जब अपनी वो डोर अल्लाह के हाथ में पकड़ा दी तो बस फिर अल्लाह जाने और हमारे काम जाने। तो ये जी आज का एक वो छोटा सा मैंने सुना, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।